अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। आज हम 3.4 का पांचवा क्वेश्चन करने जा रहे हैं और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है। मुश्किल तरीन सवाल है क्योंकि इसमें वो प्लस माइनस वाला चक्कर बहुत ज्यादा है जिससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो हम सिर्फ कैलकुलेटर, मैंने आपको सिखाना ये है कि कैलकुलेटर के जरिए से आपको किसी प्लस माइनस के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह आपका पूरा क्वेश्चन ठीक होगा, आंसर भी बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। तो आप देखिएगा अब इंशाल्लाह कितनी जल्दी आपका आंसर आएगा। अब हमारे पास है, आपने सबसे पहले क्या करना होता है जी, लेट x इज इक्वल टू 1.23, यानी सबसे पहले आपने फर्ज करना होता है 0.6975 डिवाइडेड बाय 0.0075 इनटू हमारे पास है 1278। फिर आपने क्या करना होता है, टेक लॉग लेना है, तो आप क्या आ जाएगा, लॉग x इक्वल टू लॉग ऑफ इस पूरी रकम का है तो 1.23 इंटू 0.6975 डिवाइडेड बाई 0.0075 इंटू 1278। कैलकुलेटर इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि पेपर में आपने टेबल नहीं लेके जाना होता, तो वहां पे आपने कैलकुलेटर से करना होता है, इसलिए अक्सर बच्चे इसको गलत कर बैठते हैं, इसलिए कैलकुलेटर से आपको ये करना होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कवानीन के मुताबिक अब हम क्या करेंगे, लॉग x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1.23, ये मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लाई यानी ज़रब हो रही है, तो यहाँ पे जमा लॉग 0.6975, ये दोनों डिवाइड में है तो ये दोनों ऊपर जाके माइनस होगा, लॉग इनका माइनस लॉग 0.0075 माइनस लॉग 1278 यानी कि 1278। अब आप इनकी वैल्यूज लेके निकाल के लगाए, यहां पे आ जाएगा लॉग है हमारे पास लॉग का बटन दबाएंगे 1.23, ये आ जाएगा 0.0899 जमा, इसका लॉग लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लॉग 6975, ये आ जाएगा माइनस 0. चले पहले प्लस है ना, हम ये ऐसे ही कर लेते हैं, माइनस 0. आप कंफ्यूज ना हो कि ये माइनस कैसे हो गया, वो समझ जाएंगे आप लोग। 15644 के आगे 5 है इसलिए 65 लगा लेते हैं, एक इंसा बड़ा करके, चौथा इंसा बड़ा कर लिया, माइनस लॉग ऑफ आगे हमारे पास है, लॉग ले लें किसका, आपने 0.0075, ये आ रहा है माइनस 2.1249। ये कंफ्यूज नहीं होना कि दो माइनस कैसे, ये वाला माइनस हो गया, ये जो माइनस है ये इसका आंसर है जो आप कैलकुलेटर से ले रहे हैं उसका आंसर आ रहा है। आगे हमारे पास माइनस, इसका आपको पता है खासा 3 बढ़ रहा है तो इसका लॉग सिंपली आप ले लेंगे, लॉग 1278 इक्वल टू आ जाएगा 3.1065। अब आपने सिर्फ ब्रैकेट्स खोल लें पहले ताकि गलती का इम्कान ना रहे, 0.0899 जमा नफी 0.1565 माइनस नफी जमा 2.1249, ये नफी और ये जमा का है, नफी जमा नफी 3.1065। अब आप क्या करेंगे, इन सब को कैलकुलेटर पे बेशक इसी तरतीब से लिख लें तब भी ठीक है, तो हम लिखते हैं इनको सब एक ही स्टेप में कर लेते हैं, 0.0899 माइनस 0.1565 प्लस 2.1249 माइनस 3.1065 ये हमारे पास आ रहा है सॉरी, इसमें हमारे पास शायद कहीं पे गलती आ गई है, दोबारा से पहले हम इनको दोनों को जमा कर लेते हैं, ये दोनों जमा के हैं क्योंकि लंबी रकम होने की वजह से गलती के चांस ज्यादा है। आप भी कोशिश ऐसे ही कीजिएगा, 1249 प्लस 0.0899,
ये आ गया 2.2148। ये दोनों माइनस की हैं, इन दोनों को आपने माइनस में प्लस कर लेना, यानी नफी 3.1065 माइनस 0.1565, ये आ रहा है माइनस 3.263। अब इसमें से इसको माइनस कर लें, प्लस यानी 2.2148, तो ये आ जाएगा हमारे पास सही आंसर माइनस 1.0482। ये आ गया हमारे पास किसकी कीमत, log x की। अच्छा, अब ये आपको नजर आ रहा है कि ये माइनस यहां पे है, इस मतलब है कि खासा भी माइनस पे है और मेंडिसा भी माइनस का आ रहा है। अगर आप इसको प्लस में करना भी चाहते हो, वो भी मैं आपको समझा जरूर देता हूं अगर आप करना चाहते हो। अगर आप नहीं भी करना चाहते, इसका अगर आप सिंपली यहाँ पे एंटी लॉग ले चले, मैं पहले आपको x इक्वल टू हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ माइनस 1.0482। अगर आप इसका भी सेम इसी तरह से शिफ्ट का बटन दबाएं, लॉग का बटन दबाएं, एंटी लॉग ऑफ माइनस 1.0482, तो ये आ रहा है हमारे पास 0.0894। यहाँ पे 4 है लेकिन उससे अगला हिस्सा 9 है, तो वो फिर एक हिस्सा बढ़ जाएगा 0.0895। ये हमारा राइट आंसर है। अगर आप वो जो दूसरा तरीका है समझना भी चाहते हैं तो फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो गया मुकम्मल। यहाँ पे अब आपको नजर आ रहा है कि ये माइनस 1.0482 है। चलें इसको लेके चलते हैं। दूसरा तरीका इसके बाद जो लगता है वो भी मैं बता दूं, 482। मैंने आपको शुरू में बताया था खासा कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इसके लिए अगर इसको हमने पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो इस पूरी रकम के लिए है, खासे का जो नेगेटिव होता है वो तो ऐसे होता है, तो इसको ऐसे बनाने के लिए जो भी यहाँ पे हिस्सा है वही जमा कर लें, एक जमा कर लिया और एक ही माइनस कर लिया, माइनस 1 पॉइंट, ये माइनस 1 अलहदा हुआ, माइनस 0.482 अलहदा हो गया। ये 4 इनसे हमारे पास बन गए हैं। ये प्लस 1 और माइनस 1 वो है जो हमने खुद से ऐड भी किया, माइनस किया। कोई भी चीज जमा करें वही तफरीक करें तो कोई इस सवाल में, उस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको कैसे बनाया, आपको पता है कि अगर हमारे पास हो 3.42, इसको हम लिख सकते हैं 3 जमा 0.42, तभी तो ये 3.42 बनता है। तो ये चूंकि माइनस का है तो इसको हम लिख सकते हैं नफी 1 नफी 0.0482, यानी इतना हिस्सा, चूंकि ये दोनों माइनस के हैं, होंगे प्लस, अलामत लगेगी माइनस की जी। तो अब देखें नफी 1 और नफी 1 कितना हो गया हमारे पास, नफी 2, ये खासा आ गया, यहाँ पे 2 आ गया माइनस का, और 1 में से आपने ये माइनस कर लेना है, तो ये 1 नफी 0.0482, ये बनता है हमारे पास 0.9518। अब फिर से वही आपको टेबल, ये वो तरीका है जो आप टेबल से करेंगे। अगर टेबल में आप 95 को 1 में देखें, फिर डिफरेंस के टेबल 8 में देखें, वो आपके पास जो आंसर आएगा उसका भी आंसर आपका यही बनेगा। आप देखें ये -2 ही खासा बन रहा है, यहाँ पे इशारिया होता तो -2 खासा बन रहा है। तो बहरहाल इस तरीके की आपको जरूरत नहीं है, आप सिंपली ये जो आपका -1.0482 आया है, इसी को कैलकुलेटर के जरिए से एंटी लॉग लें, इंशाल्लाह आपका आंसर बिल्कुल ठीक आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को अगर हम देखते हैं तो वो भी बिल्कुल सेम उसी तरह, तरीका तो हमारे पास सबका सेम आ रहा है कि फर्ज करना है आपने पहले लेट x इज इक्वल टू 0.7214 ज़रब 20.37 60.8, इसका जजर है तीसरा। अब यहाँ बाहर 3 है तो सारे की पावर क्या आ जाएगी, 0.7214 बटा 60.8 ज़रब 20.37, सारे की पावर 1/3, क्योंकि यहाँ बाहर 3 है। अब आपने क्या करना है जी, लॉग ले लें, एक लॉग, जब लॉग लेंगे तो लॉग ऑफ x इक्वल टू लॉग
ये सारी रकम 0.72 14 ज़रब 20.3 बटा 60.8 पावर 1/3। तो आप लिख सकते हैं कवानीन के मुताबिक, कवानीन की रूह से लिख सकते हैं, दोनों चीजें लिख सकते हैं। कवानीन की रूह से क्या होगा, ये बन जाएगा लॉग, ये 1/3 सब की है तो इसको आप बाहर लिख लें 1/3 यहाँ पे, यानी शुरू में ले आए क्योंकि ये सब की है 1/3, इसलिए ब्रैकेट डाल लें। बाकी सबको लॉग के कानून में लिख लें, लॉग 72 0.72 14, ये ज़रब है तो जमा लॉग 20.3 और आगे ये वाली रकम माइनस हो जाएगी ऊपर जाके, माइनस लॉग 60.8। ये ब्रैकेट लगा लें आप साथ। कैलकुलेटर पे वैल्यूज पुट कर लें, लॉग ऑफ 0.72 14 यानी ये आ गया आपके पास माइनस का माइनस 0.1418 0.1418, लेकिन किसका, माइनस का। फिर आ गया लॉग 20.3, ये आ गया हमारे पास 1.3075 1.3075 माइनस 60.8 है तो उसका लॉग ले लें 60.8, ये आ गया 1.7839 7839। इसको और इसको आपस में जमा कर लें, नफी का 1.7839 माइनस 0.1418 ये आ रहा है जी 1/3। नफी वाला और नफी वाला आपस में दोनों जमा होते हैं, इसलिए इन दोनों को किया इकट्ठा तो ये बन रहा है 1.9257 प्लस 1.3075। तो ये अब आप सेम कैलकुलेटर पे आप इसी तरह लिखते जाएं, यानी इसमें प्लस कर ले 1.3075, ये आ रहा है हमारे पास इक्वल टू 1/3, अंदर रह गया है हमारे पास 6182, लेकिन माइनस में। इसको 3 पे आप तकसीम कर लें तो वो आ जाएगा 0, माइनस का आएगा वो भी माइनस 0.2061 क्योंकि आगे 6 है, यहाँ पे ऐसे 2060 आ रहा है, आगे 6 है इसलिए 1 बना दिया इसको। ये हमारे पास क्या आया जी, लॉग x इक्वल टू हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ नफी 0.2061। इसका एंटी लॉग लेना है, फिर से शिफ्ट लॉग, कोने में शिफ्ट का बटन फिर लॉग का बटन, ये एंटी लॉग हो गया माइनस 0.2061। तो ये आ जाएगा, सॉरी एक जीरो ज्यादा डल गया, 0.2061 ये आ रहा है 0.6221 0.6221 के आगे चूंकि 5 है, अगर 21 लगाते हैं तो भी, 22 लगाते हैं तो भी इतने से पॉइंट का कोई फर्क नहीं है। अगर क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं तो वो भी हमारे पास बिल्कुल ऐसे ही है। अब मैं थोड़ा स्टेप छोड़ के करूंगा क्योंकि टाइम की कमी है और आप बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं क्या करना है हमें। 83 वो आप लेकिन स्टेप पूरे करेंगे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट करना चाह रहा हूँ। इसको अभी से मैं लिख लेता हूँ, 92 की पावर 1/3 हो जाएगा, ये बटे में 127 ज़रब ये हो जाएगा 246 की पावर 1/5। फिर आपने लॉग लिया, लॉग x इक्वल टू लॉग ऑफ 83 ज़रब 92 की पावर 1/3 बटे में आ गया हमारे पास 127 ज़रब 246 पावर 1/5, ये हमारे पास आ गया। तो अब हम करने जा रहे हैं क्या इसका, ये हमारे पास आ रहा है जी लॉग ऑफ x है। अब हमने कवानीन के मुताबिक कवानीन लगाते हैं तो क्या बन जाएगा, लॉग 83 प्लस ज़रब है तो प्लस 1/3 ये शुरू में आ जाएगा और लॉग 92 यानी 92, ये दोनों रकमें नीचे हैं तो ऊपर जाके दोनों माइनस, लॉग 127 और माइनस 1/5 भी शुरू में आ जाएगा 1/5 लॉग ऑफ
246। ये बन गया जी हमारे पास। अब हम इसकी वैल्यूज ले लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से। log 83 हमारे पास कितना होता है, इक्वल टू आता है 1.9191 ये जीरो है लेकिन इसके आगे 7 है तो ये बढ़ा दिया, प्लस 1/3 log 92 जो है वो हमारे पास है log 92 इक्वल टू है 1.9637, आगे 8 है तो 8 कर लेंगे, और उसके बाद माइनस log 127 ये आ गया 2.1038। उसके बाद है माइनस log आ गया हमारे पास माइनस 1/5 log 246 है तो ये आ जाएगा log 246 ये आपके पास 2.3909। अब सिंपली इन दोनों को तकसीम करें 1.9191 प्लस इसको 3 पे तकसीम करेंगे 1.969638 तकसीम कर लें इसको 3 पे तो आंसर आ जाएगा 0.6546 माइनस ये जमा का है और ये नफी का, तो जमा नफी 2.1038 माइनस इसको 5 पे डिवाइड कर लें 2.3909 तकसीम 5 ये आ गया 4782। इन सबको आपने करना है जी जमा आपस में, ये दोनों माइनस के हैं तो ये आपस में जमा हो जाएंगे, यानी कि नफी 2.1038 माइनस 0.4782 तो ये आ रहा है हमारे पास नफी का 2.582। ये दोनों जमा के हैं, इनको आपस में जमा कर लें 1.9191 जमा 0.6546 ये आ गया 2.5737 जी। इसमें से वो माइनस करें या उसमें से ये निकाल लें तो देख लें क्या आंसर आता है 2.5737 माइनस 2.582 ये आंसर आ रहा है जी। इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है आपके पास 8.3 माइनस का जरब 10 की पावर -3 आ रहा है। ये साइंटिफिक नोटेशन में आपको दे रहा है, तो साइंटिफिक नोटेशन का मैंने आपको बड़ा अच्छा और आसान तरीका बता रखा है कि कैसे उसको सॉल्व करना होता है। इधर कर लेते हैं जी log x इज इक्वल टू -8.3 जरब 10 की पावर -3 है। अब इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन से चेंज कर लेना है। कैसे चेंज करना है, नफी 3 है तो इस साइड पे इशारिया को चलाना है, इशारिया को 3 इनसे चलाना है, एक हिस्सा ये हो गया, 3 पूरे करने के लिए 2 0 लगा लिए, 2 0 और 8 3 यहां पे आ गया इशारिया, ये माइनस ठीक हो गया। और अब ये आया हमारे पास log x इक्वल टू आ जाएगा इधर जाके एंटी लॉग ऑफ -0.0083। इसका अब शिफ्ट दबाएं और लॉग लें, यानी एंटी लॉग बन गया और -0.0083 तो ये आंसर आ जाएगा 981 इक्वल टू आ रहा है 0.9811 ये आ गया हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 को अगर हम देखते हैं ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, सिर्फ इस एक्सरसाइज में सपोज कर लें x के इक्वल 438 की पावर है 3, इसको जजर है, सिंपल जजर है तो पावर आ जाएगी 0.056, इसकी पावर 1/2 और 388 की पावर आ गई 4। लॉग ले लें, लॉग लेने से log x इक्वल टू log 438, ये स्टेप्स आपने पूरे करने हैं जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया, उसी स्टेप के जरिए आपने यहाँ पे 1-2 स्टेप मैं स्किप कर रहा हूँ टाइम की कमी की वजह से, और आपको उम्मीद है वैसे भी आप समझ आ भी गई होगी। इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज जरूरी है, वो है कैलकुलेटर को बड़े ध्यान से आपने इस्तेमाल करना है प्लस माइनस के हवाले से। अब लॉग के कवानीन लगाते हैं तो ये आ जाएगा 3 log ऑफ 438, जरब यहाँ पे होती है तो फिर जमा, ये 1/2 शुरू में आ गया 1/2 log 0.056
ये वाली रकम ऊपर जाके माइनस किसका लॉग हो जाएगा, लॉग, और ये पावर 4 है तो वो 4 पावर यहाँ पे आ जाएगी, 4 लॉग ऑफ 388। वैल्यूज पुट करनी है तो कैलकुलेटर से इसकी वैल्यूज ले, 4.38 सॉरी लॉग 438, ये आ रहा है हमारे पास 2.3 ज़रब 2.64 और 15, क्योंकि आगे वाला हिस्सा 7 है, यहाँ वैसे 14 आता है तो हम 15 बना लेंगे, प्लस 1/2, यहाँ पे आ जाएगा लॉग 0.056 सॉरी लॉग 0.056, तो ये आ रहा है हमारे पास नफी 1.252 बल्कि 2518 माइनस 4 लॉग ऑफ 388 आ जाएगा, लॉग 388 इक्वल टू आ रहा है 2.5888 यानी 3 दफा 8 है। तो इस जरब दे लें जी, इनको हमारे पास सिंपल है, 3 ज़रब 2.64 15 7.9245 जमा, ये जमा नफी हो जाएगा सिंपली, माइनस इसको 2 पे डिवाइड कर लें, 1.2518 तकसीम कर लें इसको 2 से, तो ये आ जाएगा 0.62 माइनस 4 से ज़रब दे लें इसको, 4 ज़रब 2.5888, ये आ रहा है 10.3552। ये अब आपको नजर आ रहे हैं दोनों माइनस के हैं, इनको आपस में ऐड कर लें, ये हो जाएंगे नफी 10.3552 माइनस 62.59, ये आ रहा है 10.9811, नफी का 10.9811, और ये आपके पास 7.9245 जमा का है, तो इसमें से आप कर लेंगे माइनस इसको 7.9245, तो ये हमारे पास बन रहा है जी माइनस 3.0566, ये आ गया लॉग एक्स माइनस 3.0566, और एक्स आ जाएगा हमारे पास एंटी लॉग ऑफ माइनस 3.0566। इसका आप एंटी लॉग ले लें, शिफ्ट एंटी लॉग लेने की दफा आप याद रखेंगे शिफ्ट का बटन फिर लॉग, ये एंटी लॉग बन गया, और आगे इसी को 3.0566, ये आंसर आ रहा है हमारे पास 8.77 ज़रब 10 की पावर माइनस 4। आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन से चेंज करना है, तो आप क्या करते हैं, इस चीज को उठा के इस साइड पे ले आए, तो ये आ जाएगा हमारे पास, अच्छा 4 पावर माइनस है तो फिर अशारिया को इस साइड पे लेके आना है, -4 है, एक हिस्सा तो ये गया, 4 आंसर बनाने के लिए 3 जीरो लगाने पड़ेंगे, 0 0 0 और फिर आ गया 8, यानी कि आगे क्योंकि 7 है तो इसको हम 9 भी बना सकते हैं, यहाँ पे इशारिया 009, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। और अगर नहीं है तो फिर आप सिंपली 0.00087 ये भी लिख सकते हैं, अगर आप ये लिखना चाहते हैं ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज खत्म हो गई, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ आई। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो काइंडली कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर आपको बहुत अच्छी समझ आई है तो फिर भी मेरी हौसला अफजाई के लिए आप अपने कमेंट्स जरूर दिया करें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।